ट्रंप के चलते अमेरिका ने जिस तरह से साउथ चाइना सी में चाइना के सामने ताइवान को खड़ा किया, अब यह चुनौती बन गई कि कल को ताइवान के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या ऑस्ट्रेलिया और जापान जो हिंद महासागर में हैं वो अमेरिका के साथ चीन के खिलाफ युद्ध लड़ेंगे? यह सवाल बड़ा है। क्यों बड़ा है? असल में ताइवान और चीन के बीच का जो संघर्ष है यह कईयों बार हमने आपसे डिस्कस किया है। फिर भी मैं एक बार के लिए आपको बता दूं कि चीन अपने दक्षिण में जो ये पैसिफिक ओशियन का हिस्सा है, इसे दक्षिणी चीन सागर कह के पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। इसके दक्षिण पूर्व में एक छोटा सा स्थान है ताइवान, जो कभी चीनी लोगों के ही द्वारा, जो चीन में थे उनके अपोजिशन पार्टी के लोग जो भाग करके इस आइलैंड पर आकर बस गए, उन द्वारा शासित रहता है ताइवान। लेकिन अमेरिका के प्रयासों से अब अपनी पहचान चाहता है। माना शुरुआत में वो चाइनीज थे, चाइना में अपोजिशन जो साम्यवाद आया उसके खिलाफ ये लोग उठ करके इस तरफ चले आए और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखने लगे। इसीलिए ताइवान वाले लोग भी अपने आप को चाइना ही बोलते हैं। एक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है, एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलता है। ऐसे में दोनों सेम नाम साझा करते हैं, तो दुनिया के सामने जब भी ये लोग जाते हैं तो जिन्हें चाइना से पंगा नहीं लेना होता या चाइना को जो लोग सही मानते हैं वो कहते भी यही है कि चाइना तो एक ही है, अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे। दुनिया के अधिकांश देश इसी स्टैंड को मानते हैं। लेकिन ताइवान ने कुछ समय पूर्व अपनी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उससे जो ग्रोथ पाई, उससे अमेरिका हिल गया। असल में ताइवान एक छोटू सा आइलैंड नेशन जरूर है, या कहिए कि चाइना का एक ऐसा हिस्सा जरूर है, लेकिन इसने सेमीकंडक्टर क्षेत्र में दुनिया में अपना कीर्तिमान स्थापित कर दिया। आज दुनिया की टॉप जो सेमीकंडक्टर बनाने वाली जैसे कंपनी अमेरिका में एनवीडिया है, ऐसे फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों का जो जन्म स्थान है वो ताइवान रहा। इन्होंने टेक्नोलॉजी में जिस तेजी से काम किया, दुनिया की नजर में यह दिखने लगे कि यार ये तो पर कैपिटा इनकम में बहुत तेजी से निकल रहे हैं। अब अमेरिका के लिए ये पोटेंशियल ग्राहक बन गए। पोटेंशियल ग्राहक का मतलब है कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हें उधार में या फिर बेचकर वेपन देंगे। अमेरिका को कुल मिलाकर के दुनिया भर को हथियार बेच के एक बार में पैसा कमाना होता है। इसने इन दोनों को झगड़वाना शुरू किया। ताइवान से कहा कि तुम स्वतंत्रता के सपने क्यों नहीं देखते, तुम स्वतंत्र राष्ट्र हो जाओ। चाइना सर हमको मार डालेगा। चाइना ने कहा अरे भाई हमारे अपने लोग हैं, जाकर उधर बस गए हैं, हम इन दोनों को एक ही रखेंगे। चाइना बोलता है कि हम दोनों एक रहेंगे, अमेरिका कहता है कि नहीं बेटा तुम्हारे पास अब पैसा हो गया है, पैसा हो गया है, आत्मनिर्भर हो जाओ, आत्मनिर्भर हो जाओ, हम तुम्हारे ऊपर दांव खेलेंगे और तुम्हारे ऊपर खूब सारा हथियार बेचने का प्रयोग करेंगे। हुआ भी यही। ताइवान और चाइना एक दूसरे के खिलाफ अमेरिका के उकसावे से काफी ज्यादा आमने सामने खड़े हो गए हैं। इसका एक मैं आपको ताजा नमूना देता हूं। जब मैंने कुछ दिन पूर्व ही आपके सामने एक सेशन किया जिसमें बताया कि जो नाटो है, जो अमेरिका के अधीन या कहिए अमेरिका के सहयोग से बना हुआ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लगभग 32 देश हैं, उसके जो चीफ हैं उन्होंने ताजा ही लोगों को यह चेतावनी दी थी कि आने वाले समय में चीन और ताइवान की लड़ाई होने वाली है। और नाटो चीफ की इस बात के ऊपर हमने सेशन भी किया था। ऐसा क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से अमेरिका इसे उकसा रहा है, चाइना को यह रास नहीं आएगा। चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट, मतलब इस समय इकोनॉमी भी है, पावर भी है। ऐसे में यह आने वाले समय में ताइवान को खुद से अलग होते हुए नहीं देख सकती। बाइडेन ने अपने लेवल पर इनके साथ सैंक्शन खेले थे, लेकिन फिलहाल जो ट्रंप आए हैं ये केवल वेपन बेचने का ही काम ताइवान के साथ कर रहे हैं। इसी के चलते मैंने नाटो चीफ ने जब ताइवान के लिए चेतावनी दी थी, उस पर आज से 2 हफ्ते पहले आपके साथ सेशन किया था। अब नाटो चीफ ने तो चेतावनी दे दी थी कि सर आने वाले समय में चीन और ताइवान आमने सामने हो सकते हैं। ट्रंप के थोड़ा देर से समझ में आई। ऐसे में ट्रंप ने अपनी तरफ से अपने लोगों को कहा कि यार जरा बताओ कि गलती से नाटो चीफ की बात सही निकल जाए। सही निकल जाए से मतलब है कि ताइवान युद्ध में उतर जाए चाइना के साथ, तो हमारे साथ कौन खड़ा होगा, जरा यह मालूम करवाइए। इस बीच में ताइवान ने चाइनीज मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने क्षेत्र में आता हुआ देखा। ताइवान ने रिपोर्ट करना शुरू किया कि सर चाइना वाले हमारे ऊपर एयरक्राफ्ट दौड़ा दे रहे हैं, नेवल वेसल्स को हमारे चारों तरफ चक्कर कटा दे रहे हैं।
ऐसे में ट्रंप को यह समझ में आता है कि भाई ताइवान के मामले में हम लोगों को थोड़ा सजग हो जाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ताइवान के लिए आपस में हमें झगड़ना पड़ जाए। चीन के साथ अगर संघर्ष हुआ तो क्या होगा। इसी बीच में न्यूज आना शुरू हुई अपने मित्रों से। 12 जुलाई की यह खबर आप देख रहे हैं जिसमें यूएस डिमांड करता है क्लैरिटी फ्रॉम अलाइज ऑन देयर रोल इन पोटेंशियल वार ओवर ताइवान। ऐसा एफटी यानी फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट किया। ये रॉयटर इसको इस तरह से रिपोर्ट करता है। रॉयटर ने कहा फाइनेंशियल टाइम्स का, तो ये फाइनेंशियल टाइम्स की कटिंग है जिसमें ये न्यूज एक्सक्लूसिव तरीके से बाहर आती है कि यूएस डिमांड्स टू नो व्हाट अलाइज वुड डू इन इवेंट ऑफ वॉर ओवर ताइवान। तो इनको यह समझ में आया कि नाटो चीफ ने तो ताजा ताजा धमकाया है, हमारी नीतियों के चलते कोई हमारे साथ युद्ध में आएगा भी कि नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नाटो को तो इन्होंने, ट्रंप ने यह कहकर के उकसा रखा है कि तुम पूरा पैसा नहीं भरते हो, सारा पैसा भरो तब जाकर तुम्हारे साथ खेलेंगे। ऐसे में यह बड़ा सवाल बन गया कि अमेरिका के साथ कोई संघर्ष में होगा या अमेरिका अकेला संघर्ष करने जाएगा। इसलिए इन्होंने इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो देश हैं, जैसे इंडियन ओशन में ऑस्ट्रेलिया है और पैसिफिक ओशन के साथ लगा हुआ जापान है, इनके राष्ट्र के इनके जो विदेश मंत्री हैं या फिर इनके सेक्रेटरीज हैं, उनको बुला बुला करके अमेरिका के पेंटागन की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से पूछा गया कि बताओ भाई, अगर संघर्ष हुआ तो तुम हमारे साथ रहोगे कि नहीं रहोगे।